सुप्रभात। मैं कक्षा 10वीं का छात्र आप सभी के समक्ष क्षितिज भाग 2 का 12वां पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका नाम है लखनवी अंदाज, और इसे लिखा है यशपाल जी ने। अब आइए देखते हैं यशपाल जी कौन है। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ये। भगत सिंह, सुखदेव के साथ स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं, जिसके वजह से इन्हें जेल में भी जाना पड़ा था। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक अज्ञात स्टेशन से, जिसका जिक्र तो लेखक ने नहीं किया। ट्रेन स्टेशन से निकलने के लिए हुंकारे मार रही थी। लेखक ने आरामदायक सफर के लिए सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। दाम तो ज्यादा था, लेकिन एकांत में भीड़ बचाकर नई कहानी लिखने के लिए यह एक अच्छा तरीका था। लेखक डब्बे में चढ़ गया। उसने डब्बे में चढ़ते ही देखा कि एक सफेद पोश में लखनऊ के कोई नवाब बड़े आराम से आलकी पालकी मारकर बैठे थे। अपने सामने के तौलिए पर 2 खीरे की फाके बिछा रखी थी। लेखक के अचानक आने से उनकी आंखों में असंतोष का भाव दिखाई दिया। लेखक भी समझ गया कि नवाब साहब बातचीत करने के लिए कोई उत्साह प्रकट नहीं कर रहे थे। लेखक ने आंखें चुराकर अपनी सीट पर बैठना उचित समझा। लेखक नवाब साहब को देखकर अंदाजा लगाने लगा, शायद नवाब साहब भी अकेले सफर करने के उद्देश्य से सेकंड क्लास का टिकट खरीदकर सफर कर रहे हैं। वक्त काटने के लिए खीरे खरीद रखे हैं। थोड़ी देर नवाब साहब की खिड़की से बाहर देखने के बाद अचानक उन्होंने लेखक को देखकर बोला, आदाब जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? लेखक ने जवाब दिया, शुक्रिया, आप शौक फरमाएं। नवाब साहब खीरे खाने की इच्छा से 2 ताजे खीरे खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया और तौलिए से साफ कर पानी सुखा दिया। जेब से चाकू निकाला और बड़े सलीके से छिलकर उसकी फाके बनाने लगे। फाकों को तौलिए पर सजा दिया और जीरा मिला नमक मिर्च घेर दी। नवाब साहब ने फिर लेखक से पूछा, आप शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। किंतु लेखक तो मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए पेट खराब होने का बहाना बना दिया। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस तो बनते हैं, लेकिन लोगों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब खीरे की फाक उठाकर होठों तक ले गए, उसको सूंघा। खीरे की स्वाद का आनंद उनकी पलकों पर मूंद गया। मुंह में आया पानी गले से उतारा। तब नवाब साहब ने फाकों को सीधे खिड़की के बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार एक एक करके सारी फाके उठाई, सूंघते गए और उसे खिड़की के बाहर फेंकते गए। तौलिए से हाथों को और होठों को पोंछा, फिर गर्व से लेखक के ओर देखकर और इस नवाब इस्तेमाल से थक कर लेट गए। तभी नवाब साहब ने डकार ली और बोला, खीरा होता तो लजीज है, पर पेट पर बोझ डाल देता है। लेखक ने सोचा कि जब खीरे की गंध से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार और पात्रों की इच्छा मात्र से कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। लेकिन कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना विचार और बिना पात्रों के कहानी कभी नहीं लिखी जा सकती। तो यही है यह कहानी का सारांश। आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।